हेलो एवरीवन, प्रेज लॉर्ड, शलोम। प्रियो, मैं बताना चाहूँगा, लास्ट वीडियो में हमने एक शीर्षक दिया था कि परमेश्वर ने जेनेसिस 6:3 में 120 अंक का जिक्र क्यों किया गया है। चाहे तो परमेश्वर राउंड फिगर भी ले सकता था, 100 ले सकते थे, या 120 से ज़्यादा भी अंक ले सकते थे, लेकिन 120 का ही जिक्र क्यों किया गया प्रियो वहाँ पे? क्योंकि हम देखते हैं जिस प्रकार बाइबल में कोई भी अंक या कोई डॉट भी अगर दिया है परमेश्वर की आत्मा द्वारा बाइबल में, तो वो व्यर्थ के लिए नहीं है प्रिय। हर एक बात, हर एक डॉट किसी ना किसी पर्पज से परमेश्वर ने उसे रखा है। कोई ना कोई एक महत्व, एक गहराई उस चीज़ों में होती है प्रियो। हालेलुया। तो इसी प्रकार मैं आज बताना चाहूँगा, यदि हम न्यूमरोलॉजी स्टडी करते हैं तो हम वहाँ पर 120 अंक का मतलब देखते हैं। जो रबाइनिकल स्टडीज़ है, जो यहूदी रब्बीज़ कहते हैं कि उनके स्टडी के अकॉर्डिंग 120 जो शब्द है वो डिस्ट्रक्शन और बिगिनिंग को दर्शाता है। यानी वो अंत से भी जुड़ा है और शुरुआत भी उस चीज़ से, उस नंबर से जुड़ी हुई है प्रियो। हम बाइबल से उस चीज़ को देखते हैं, क्योंकि जिस प्रकार जेनेसिस 6:3 में परमेश्वर ने मनुष्यों के, जो उस समय जो पापी मनुष्य थे, उनकी एज लिमिट परमेश्वर ने 120 ठहराई थी। तो 120 क्योंकि वो एंड टाइम था उनका। जो पापी, जो फ्लैश, जो शरीर और जो लहू और मांस जो था, यानी पापी संसार जो था, तो शारीरिकता को नाश करने के लिए वो 120 वर्ष ठहराए गए थे। यानी 120 अंक का यूज़ किया गया था प्रियो वहाँ पर। यानी अंत 120 से हुआ था उनका। हालेलुया। लेकिन शुरुआत हम देखते हैं, क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में एक बात बताई थी। जिस दिन नूह की जो जहाज है, अरारात पर्वत के ऊपर वो जहाज टिक गया था, जिस दिन लैंड किया था वो दिन, और यीशु मसीह जब आफ्टर डेथ रिजरेक्ट हुए थे, जब उनका रिजरेक्शन हुआ था, वो दिन एक ही दिन था प्रियो। यानी जिस दिन नूह की जहाज उस पर्वत के ऊपर टिक गया, उसी दिन यीशु मसीह मुर्दों से जीवित हुए थे। यानी तो वो दोनों घटनाएं एक दूसरे से जुड़ी है, क्योंकि जो पुराना नियम है हमारा, वो नए नियम में पूरा का पूरा हाइड किया गया है। सॉरी, जो नया नियम है वो पुराने नियम में पूरा हाइड किया हुआ है प्रियो। तो उसे हम पूरा होते हुए कैसे देखते हैं? जब हम रीड करते आगे तो उस सारी चीज़ों को हम देख नहीं पाते आगे प्रियो। तो जब नूह का जहाज जब लैंड किया, तो परमेश्वर नूह ने एक कबूतरी को उड़ा दिया था ऊपर। हालेलुया। जब कबूतरी बाहर गई थी प्रियो, तो वहाँ पर एक जैतून के पेड़ का पत्ता लेकर आई थी अपने मुंह में। हालेलुया। लेकिन प्रियो, वहाँ का यदि हम वहाँ पे अरारात जो पर्वत है उसका जब स्टडी करते हैं, तो उस एरिया में बहुत से वृक्ष पाए जाते हैं। न कि केवल जैतून का ही, बहुत सारे वृक्ष हैं। इतने सारे वृक्ष होने के बावजूद जो कबूतरी थी, केवल और केवल जैतून का ही पत्ता लेकर आई थी मुंह में। क्यों प्रियो? क्योंकि जैतून जो है यानी जैतून जो है, जो इज़राइल को, विश्वासियों को आत्मिक जीवन को दर्शाता है। क्योंकि अगर हम पेड़ों की स्टडी करते हैं प्रियो, तो जैतून का जो पेड़ है वो हमारा स्पिरिचुअल लाइफ होता है, और जो अंजीर का पेड़ है वो फिजिकल पॉलिटिक्स लाइफ होता है। क्योंकि इसीलिए यीशु मसीह ने अंजीर के पेड़ को श्राप दिया था। यानी वो पॉलिटिक्स जीवन था, बाहरी जीवन था उनका। और जो दाखलता है वो हमारे, मतलब वो भी आत्मिकता से जुड़े हुए प्रियो। और जो देवदार है वो जलाने के लिए यूज़ होते हैं। ये सारा पैराग्राफ हम देखते हैं न्यायियों उसके 7 अध्याय में। हालेलुया। तो हम अपने टॉपिक पर आते हैं प्रियो, और देखते हैं कि वो दोनों घटनाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई है। यानी नूह का जो जल प्रलय जो था वो एंड, यानी अंत के दिन, यानी शारीरिकता का अंत हुआ था उस समय। जो शारीरिकता थी, जो पापमय जीवन था, उन सारे चीज़ों का अंत हुआ था वहाँ पे, शारीरिकता का। और जब नूह के जो डव जो भेजा था उसने, जो कबूतरी भेजी थी, और कबूतरी मुंह में जैतून का पत्ता लेकर आई थी। यानी जैतून का पत्ता यानी आत्मिक जीवन। यानी नूह के समय, यानी नूह के लिए, नूह ने उस चीज़ को समझ लिया था कि वो प्रोफेसी थी नूह के लिए, कि अंत के दिनों में जो लोग होंगे, जो मनुष्य होंगे, वो
पवित्र आत्मा के द्वारा ही जिएंगे, यानी पवित्र आत्मा के द्वारा ही वो जी पाएंगे। हालेलुया। ये उसकी ये प्रोफेसी थी प्रियो। और हम देखते उसका जो बिगिनिंग हुआ, जो शुरुआत हुई, वही घटना 120 जो डिस्ट्रक्शन था, और वही 120 हम देखते हैं जब पवित्र आत्मा आता है प्रियो। जब पवित्र आत्मा आता है, हम देखते प्रेरितों के काम 1 अध्याय उसका 14-15 यानी 26 तक वो अध्याय जब हम रीड करते हैं तो प्रेरितों के काम 14 अध्याय पहला अध्याय उसका 14 से हम आगे पढ़ते हैं। उन्हीं दिनों में पतरस भाइयों के बीच में जो 120 व्यक्ति के लगभग थे खड़ा होकर कहने लगा, हे भाइयों, अवश्य था कि पवित्र शास्त्र का वह लेख पूरा हो जो पवित्र आत्मा ने दाऊद के मुख से यहूदा के विषय में जो यीशु पकड़वाने वालों का अगवा था, यीशु को पकड़वाने वालों का अगवा था, पहले से ही कहा था। हालेलुया। यानी प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं जब क्रूसिफिकेशन के बाद, जब यीशु मसीह के क्रूसिफिकेशन के बाद चेले सारे डरे हुए थे, यानी चेले सारे डरे हुए थे तो छुप छुप कर मिलते थे। उस समय जो 11 चेले थे, क्योंकि 12वां चेला जो था यहूदा इस्करियोती, उसने सुसाइड कर लिया था, उसके लिए 11 चेले बचे थे। तब ये 11 चेले और उनके साथ कई सारी स्त्रियां भी थी, सिर्फ चेले मतलब जेंट्स ही नहीं थी, उनमें ऑलरेडी लेडीज़ भी थे बहुत सारे, और वो टोटल 120 लोग थे। और वो 120 लोग जब ऊपरी कोठरी में, जब यरूशलेम में इकट्ठा होकर, ऊपरी कोठरी में पतरस इकट्ठा होकर प्रार्थना कर रहे थे। जब वे प्रार्थना करने लग गए प्रियो, तो वो 120 लोग थे, और तब उनके ऊपर पवित्र आत्मा का अभिषेक आया, यानी पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरा। हालेलुया। यानी जब पवित्र आत्मा आया 120 लोगों के ऊपर, तब वो उनका जीवन परिवर्तित हो गया, यानी वो आत्मा, वो जीवन का आत्मा, वो अनुग्रह का आत्मा उनके ऊपर आया प्रियो। यानी वहाँ से उनकी शुरुआत हुई, एक आत्मिकता की नई शुरुआत उनकी हो गई। यानी जो शारीरिकता का जीवन था, जब हमने देखा जिस प्रकार नूह के समय में नाश किया गया था, यानी एंड हुआ था, वहाँ पे डिस्ट्रक्शन हुआ था, और वही 120 के साथ ही स्पिरिचुअलिटी में हम देखते फिर से शुरुआत हुई, यानी बिगिनिंग हुआ उनका। यानी 120 शब्द जो है वो डिस्ट्रक्शन से भी और बिगिनिंग से भी जुड़ा हुआ है प्रियो। हालेलुया। तो यहाँ पर ये हमारा टॉपिक क्लियर होता है प्रियो। और भी अगर हम देखा जाए तो बहुत सारे इसके एग्जाम्पल मिल जाते हैं 120 नंबर के हमें बाइबल में। यदि हम देखते हैं तो व्यवस्था, यानी मूसा के द्वारा व्यवस्था आई थी। हालेलुया। और यीशु मसीह के द्वारा यानी पवित्र आत्मा आया, यानी अनुग्रह का आत्मा, अनुग्रह आया। तो हम देखते हैं जो मूसा जो था, मूसा व्यवस्था विवरण उसका 34 अध्याय 7 में हम देखते हैं कि मूसा 120 वर्ष का होकर ही उसकी मृत्यु हो गई प्रियो। जो व्यवस्था थी, मूसा जो आया था, मूसा यानी मूसा व्यवस्था को रिप्रेजेंट करता है, और मूसा 120 वर्ष का होकर ही मर गया। और यानी व्यवस्था 120 अंक से एंड होता है, यानी मूसा का वहाँ पे एंड होता है। और जो अनुग्रह यानी पवित्र आत्मा 120 से ही शुरुआत होती है आत्मिकता की। हालेलुया। अनुग्रह का भी शुरुआत 120 से हुआ प्रियो। और एक एग्जाम्पल देखते हैं, यदि हम देखते हैं कि जिस प्रकार हम 120 शब्द प्रकाशित वाक्य उसके 7 अध्याय में हम देखते हैं प्रियो, जिस प्रकार 1,44,000 लोगों के ऊपर मुहर लगाई गई थी। यानी वहाँ पर जो 12 गोत्र है, हर एक गोत्रों में से 12,000 लोगों को काउंट करके लिया था, हर एक गोत्र में से 12,000 को। तो प्रियो, हम अगर 120 को 1200 से मल्टीप्लाई कर लेते आगे, तो उसका जो आंसर आता है टोटल, वो आता है 1,44,000। हालेलुया। मतलब बहुत सारी चीज़ें जो एजरा के समय में भी जो कैलकुलेशन वहाँ पे किया गया, जो बेबीलोन से जो रिटर्न लोग आए थे, उनका भी कैलकुलेशन सेम 120 से अगर हम मल्टीप्लाई कर लेते तो पूरा जितना है वहाँ पर उतना ही आ जाता है। तो इसका मतलब 120 शब्द बहुत इम्पॉर्टेंट है बाइबल में। हालेलुया। और हमारे एक
एक दूसरी बात एक आपके जानकारी के लिए मैं बताना चाहूँगा प्रियो, 120 से जुड़ी हुई है। जो हमारा जो शरीर है, हमारा जो जीवन है, तो हमारे शरीर के अंदर एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, और एक रेड ब्लड सेल यानी लाल रक्त कोशिकाएं होती है हमारे शरीर में। और जो लाल रक्त कोशिकाएं प्रियो, वो लाल रक्त कोशिका हम देखते हैं जिस प्रकार के लाल रक्त कोशिकाएं हमारे अस्थि मज्जा में तैयार होती है। हालेलुया, हमारे अस्थि मज्जा में तैयार होती है प्रियो। और हीमोग्लोबिन उस लाल रक्त का एक प्रोटीन होता है, वो लाल रक्त कोशिकाओं का हीमोग्लोबिन प्रोटीन होता है प्रियो। और हम देखते हैं कि जो रेड ब्लड सेल है हमारा, वो हमारे बॉडी में क्या कार्य करता है कि वो हमारे बॉडी में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारे फेफड़े तक लाकर उसे रख देता है। यानी जो हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हम सांस बाहर छोड़ सके, यानी ऑक्सीजन लेते हैं और सांस बाहर छोड़ सकते हैं। हालेलुया। और इसी प्रकार प्रियो हम देखते हैं और भी काफ़ी चीज़ें कि जो हमारा जो रेड ब्लड सेल है और उसकी आयु 100 मतलब लास्ट 120 दिन ही होती है। उसके आगे तक वो उसमें मतलब जीवन पाया नहीं जाता, यानी 120 दिन तक ही उसकी लाइफ होती है। यानी हमारे हर चीज़ में, यानी बाइबल में तो है, लेकिन हमारे जो बॉडी में जो हमारे सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे बॉडी का ब्लड, क्योंकि ब्लड में जीवन होता है और वो जीवन हमारे सांसों से जुड़ा हुआ है। वो हमारी सांसें मतलब 120 से जुड़ी हुई है प्रियो। हालेलुया। और बहुत सी बातें हैं बाइबल में प्रियो, परमेश्वर ने जो हमारे जीवन से रिलेटेड है सब कुछ बाइबल में हाइड कर रखी है। लेकिन हम जब उसे रीड करेंगे, जब उसे आत्मिकता से समझेंगे, तब उस चीज़ों को धीरे धीरे हम समझने पाएंगे प्रियो। वो पवित्र आत्मा हमें हर बात को, हर जो हिडन जो प्रोफेसीज है वो सारी परमेश्वर हमें रिवील करेगा। तो प्रियो, प्रभु आप सबको इस वचन के द्वारा आशीष करें।